तो ये साबित कर दे कि SARS-CoV-2 एक नया वायरस है। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियल वायरस रहते हैं, उनमें H1N1, उनमें स्वाइन फ्लू, उनमें जीका, उनमें काफी सारे वायरस हैं। उन्होंने बताया कि अगर हमारे आसपास के 1 करोड़ लोगों में H1N1 का टेस्ट कराया जाए तो उसमें से 10 से 13 लाख लोगों में H1N1 टेस्ट पॉजिटिव आएगा। दोस्तों, हमारे देश में हर साल 1.5 लाख लोग निमोनिया से मरते हैं, लेकिन आज तक आपको पता चला? तो पिछले 6 महीने में भी 75,000 लोग निमोनिया से मर चुके हैं, लेकिन उनकी गिनती भी पता नहीं कहां कर दी है, कुछ पता नहीं चला। क्योंकि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये एक गाइडलाइन जारी करी है कि अगर किसी आदमी की डेथ होती है और उसका टेस्ट किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, मरने से पहले या मरने के बाद में, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसका कोरोना का डेथ बताई जाए। ये गाइडलाइन ICMR ने जारी करी है, आप उनकी साइट पर जाके देख सकते हैं। तो बताइए, अगर कोई आदमी मरता है तो उसे सांस की दिक्कत ही होगी या उसे हार्ट की प्रॉब्लम होगी? क्योंकि जब हार्ट बीट बंद होती है तब मरता है, या सांस लेने में दिक्कत होती है तो ही मरता है। तो आप सोचिए, अगर कोई आदमी मरेगा, कोई भी आदमी किसी भी चीज से मरेगा, तो उसको सांस लेने में तो दिक्कत होगी। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो ICMR ने बोला है कि आपको डेथ जो है कोरोना की ही दिखानी है। जब उनसे पूछा गया कि US में और इन सब में इतने लोगों की डेथ क्यों हो रही है, तो उन्होंने बताया कि US में यही गाइडलाइन जारी हुई है कि अगर कोई आदमी की डेथ आप कोरोना से दिखाते हो तो उस हॉस्पिटल को या उस डॉक्टर्स को $40,000 पर डेथ मिलेंगे। वहां पर डॉक्टर को ये परमिशन दिए कि आप किसी भी डेथ को कोरोना दिखा सकते हैं और जो भी इसे दिखाएगा उसको $40,000 जो है वो मिलेंगे। डॉक्टर विश्वरूप ने पूछा है कि वुहान में पहला केस 9 जनवरी 2020 को आया था। जब उसकी डेथ हुई थी तो क्या उसका ऑटोप्सी किया गया था? क्या उसका बायोप्सी किया गया था? और जब नहीं किया गया था तो आप कैसे दावा कर सकते हो कि इसकी कोरोना वायरस से डेथ हुई है? और अगर नहीं हुआ तो अब करके देख लो, पता लग जाएगा आपको कि क्यों इतनी मौतें हो रही है। क्यों नहीं हमारे देश में भी आज तक किसी की ऑटोप्सी या बायोप्सी हुई है? कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सवाल के जवाब में उत्तर दिया कि वुहान में ये वायरस जनवरी में आया था। वुहान में ये वायरस जब आया था, वुहान से 1175 किलोमीटर दूर जो है बीजिंग है, लेकिन वो वहां से बीजिंग नहीं पहुंच पाया और वो इतने पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और आज देखिए, चाइना ने सब कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, चाइना सब काम कर रही है और उसके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा। और सारे देश अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर पड़े हैं, सारे देश में मरने लग रहे हैं। उन्होंने बताया वियतनाम, जहां पर डॉक्टर विश्वरूप का सेंटर है, वहां पर कोई रूल नहीं है कि आप मास्क लगाएं या ना लगाएं। और कमाल की बात है कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो 15 to 16 करोड़ है, उसके बावजूद भी वहां पर एक भी डेथ नहीं हुई है। और एक और देश उन्होंने बताया तंजानिया, वहां पर तो अगर आप मास्क लगाते हैं तो आपको जुर्माना लगेगा। जी हाँ, अगर आपने मास्क लगाया तो जुर्माना लगेगा। और एक हमारा देश है महान भारत, कि अगर हमने मास्क नहीं लगाया तो पुलिस डंडे मार मार के लोगों का पिछवाड़ा सुझा देती है। उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो बोल रहे हो क्या वही सही है? और पूरे भारत के डॉक्टर जो है वो क्या पागल है? उनको नहीं पता कुछ भी? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं या वो क्यों इसको मान रहे हैं? तो इस सवाल के जवाब में डॉक्टर विश्वरूप ने बताया कि महाराष्ट्र में डॉक्टर नीलेश पाटिल और डॉक्टर पल्लवी पाटिल, ये दोनों MBBS MD हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि इन्होंने महाराष्ट्र के कोविड सेंटर में 3 पेशेंट कोविड-19 जो पॉजिटिव थे उनको इस 3 डेज फ्लू डाइट से ठीक कर दिया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने उनको कुछ दिन बाद एक नोटिस जारी किया और उन्हें कहा कि आज के बाद ऐसे मरीज ठीक नहीं करना, वरना तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी और तुम प्रैक्टिस करने लायक भी नहीं रहोगे। तो बताइए, ऐसे में जब डॉक्टरों को ऐसे धमकाया जाएगा तो कौन डॉक्टर आगे आएगा, कौन बोलेगा और कौन इस तरह से इलाज करेगा? अब आप सोचना शुरू कर दिए दोस्तों कि ये देश कहां जा रहा है और कितनी बड़ी साजिश हो रही है कि जो डॉक्टर 3 डेज फ्लू डाइट से किसी चीज को ठीक कर रहा है उसको धमकाया जा रहा है, उसकी डिग्री कैंसिल करने की बात की जा रही है और उसको प्रैक्टिस करने से बैन लगाए जाने की बात की जा रही है। इसीलिए वो दोनों डॉक्टर चुपचाप बैठ गए, या इसलिए बहुत से डॉक्टर हैं जिनको पता है लेकिन वो नहीं बोल पाते। डॉक्टर विश्वरूप ने दावा किया कि 27 जनवरी 2020 को जो मैंने स्टेटमेंट दिए थे उस स्टेटमेंट पर मैं आज भी कायम हूं, लेकिन WHO रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। तब से लेकर आज तक रोज अगर आप देखोगे तो उसके रोज नए स्टेटमेंट मिलेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर किसी को लगता है कि कोरोना है तो मुझे उस कोविड सेंटर पर ले चलो और मुझे 21 दिन वहां रखो, मैं मास्क भी नहीं लगाऊंगा, 21 दिन तक उनके साथ रहूंगा और अगर मुझे कोरोना हो जाए तब आप बताना कि कोरोना है। इतना बड़ा दावा इस वर्ल्ड में अगर किसी ने किया है तो वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने है। अगर हिम्मत है किसी में तो ये साबित करके दिखा दे उनको कि वो गलत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फेविफ्लू जो मेडिसिन है वो 2014-15 में जापान में लॉन्च हुई थी और कमाल की बात यह है कि लॉकडाउन जापान में नहीं लगा,
और कमाल की बात यह भी है कि इस फेविफ्लू को जापान में ही बैन है। वो जापान क्या, भारत के अलावा किसी भी देश में फेविफ्लू बैन है। बस भारत ये एक ऐसा देश है जो फेविफ्लू खूब धड़ल्ले से बिक रही है। और इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं ये हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता दिए हैं। उनसे पूछा गया है कि आखिर ये साजिश कौन कर रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि इस देश में ही कुछ लोग हैं जो इस देश के लिए साजिश कर रहे हैं और उनकी वजह से ही ये डर इस देश में फैला है। और वो उनकी क्या मंशा है, वो अपनी मंशा को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से गद्दार लोग बैठे हुए हैं जो ये गद्दारी देश के साथ कर रहे हैं और लोगों को मारना चाहते हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का यूट्यूब चैनल उड़ा दिया गया, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का फेसबुक गायब कर दिया गया। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के अलावा जो भी लोग उनके बारे में या जो भी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, मेरी कम से कम 4 वीडियो डिलीट हो गई है। परसों मैंने एक वीडियो डाली, फिर डिलीट हो गई, 10 मिनट बाद दूसरी डाली, फिर डिलीट हो गई। मीन्स हमारे देश में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे। उनसे पूछा गया कि आप क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं, तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बोला कि मेरा संदेश इस देश के लोगों को यह है कि आप कोरोना से मत डरिए। कोरोना कुछ नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है और सिर्फ एक जाल है जो कि डर का माहौल बनाने के लिए बिछाया गया।